स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 के सॉफ्टवेयर एडिशन का जयपुर के पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आज आगाज हो गया। हैकाथॉन में देश भर के विश्वविद्यालयों की 29 टीमों ने 180 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। सॉफ्टवेयर एडिशन में प्रतिभागी स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट ऑटोमेशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर शोध कर रहे हैं। मेजबान पीआईईटी के निदेशक डॉक्टर दिनेश गोयल ने बताया कि ये हैकाथॉन युवा प्रतिभाओं को वास्तविक चुनौतियों पर कुछ काम करते हुए रचनात्मक सोच और टेक्नोलॉजी आधारित समाधान निकालने की प्रेरणा दे रहा है। हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य ने की नोडल अधिकारी और प्रतिभागियों से खास बातचीत। देश भर के साथ में राजस्थान के प्रदेश भर में भी अलग अलग जगहों पे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। हम मौजूद हैं पूर्णिमा इंस्टीट्यूट में और सेंटर हेड दिनेश जी मेरे साथ में। दिनेश जी, किस प्रकार से जो लगातार विभिन्न संस्करणों में और इस बार का जो संस्करण है इस साल कितना जोश नजर आ रहा है बच्चों में? सर, इस बार जोश बहुत ज़्यादा है। इसके कई रीज़न है। पहली बार इस बार जो जूरी पूरे देश भर में करीब 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है इसमें, और उसको जो एग्जामिनेशन हुआ उसका वो इंडस्ट्री के थ्रू एग्जामिनेशन कराया गया है। इस बार ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू एएसटी ने टीसीएस और परसिस्टेंट सिस्टम्स की हेल्प से सर एग्जामिनेशन की टीम शॉर्टलिस्ट करी है। पूरे देश में करीब 1350 टीम्स को शॉर्टलिस्ट करा गया। उसमें से करीब 30 टीम्स को हमारे को होस्ट करने का मौका मिला है पूर्णिमा इंस्टीट्यूट में। ये 30 टीम्स 13 राज्यों से आई है हमारे यहाँ, जिसमें बिहार भी है, बंगाल भी है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रिविलेज या ऑनर है कि हम इन टीमों को यहाँ होस्ट कर रहे हैं और ये बच्चे यहाँ पर जो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और राजस्थान गवर्नमेंट के ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, जहाँ पे कि डिजिटल एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन या सोलर एनर्जी प्रिजर्वेशन पे कैसे काम करा जा सकता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे परिवेश में जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे भी ऑफलाइन क्लासेस और ऑफलाइन माध्यम से, बिना इंटरनेट के माध्यम से भी क्लासेस और जो लेसन्स हैं वो बच्चे ले पाएँ, इस पे लगातार ये काम कर रहे हैं। आपसे बात करते हैं कि जी जो लो बैंड यानी कम इंटरनेट में भी क्लासेस ले पाएँ, इस पर किस प्रकार से काम हो सकता है? हम लोग वीडियोस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा नेट चाहिए उनको। अगर रूरल एरिया की बात करें तो कभी कभी इंटरनेट क्या होता है, कम हो जाता है या तो 2G में चलता है। तब हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग सिर्फ स्लाइड्स पुश करें और क्लियर वॉइसेस पे फोकस करें, ताकि स्टूडेंट्स को विजन भी मिले और लेक्चर्स का वॉइसेस भी सुनाई दे। राजस्थान में हरित ऊर्जा और ऊर्जा को लेकर कितना विकास किया जाता है, इस पे इन लोगों शोध कर रहे हैं। आपका जो शोध का विषय है क्या है? अभी हमारे यहाँ पे कैसे हो रहा है कि बहुत सारे चीज़ों में हमें एनर्जी सोर्सेज के रिलेटेड हमें अलग अलग सोर्सेज से एनर्जी आ रही है, पर किस चीज़ पे हमारे कार्बन फुटफॉल सबसे कम होगा, कॉस्ट सबसे कम होगी, ऐसे विषयों में हमें ऑटोनोमस सिस्टम बनाना है। तो उस विषय में हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस विषय से हमारा जो राजस्थान या फिर भारत का कॉस्ट कम होगा और कार्बन एमिशंस कम होंगे। जो आपका शोध है, जो आपका टास्क है, उसको किस प्रकार ग्राउंड पे रियलिटी पॉसिबल है? हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक कौन सा टेक स्टैक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं घुस सकते, उसके बियॉन्ड बहुत रिसर्च होता है, लाइक कौन सा टेक स्टैक यूज़ कर सकते हैं ताकि एंड में जाके प्रोडक्ट फेल ना हो। तो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट एकदम ऑप्टिमल बने एंड क्रैश ना हो जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। जहां एक और लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार लगातार हरित ऊर्जा के लिए, ऊर्जा विकास के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर जो बच्चों के समूह हैं, जो छात्र छात्राओं के समूह हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हैं, उनके शोध भी प्रदेश और देश के इस प्रकार के जो प्रयास हैं उसमें कारगर साबित हो सकते हैं। कैमरा राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, DD न्यूज़, जयपुर।